नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच अफीम फैक्ट्री घुसकांड को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की हर एक अपडेट आप लगातार देख रहे हैं और हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए, जिस तरीके से एसीबी की टीम ने 112 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है, उसमें कई तरह के खुलासे जिस तरीके से हमने किए थे उन पर मोहर लगती दिखी। हमने सबसे पहले कहा था कि शशांक यादव ने अपने लोगों को और अपने जिगरी जो थे उन अधिकारियों को कोडिंग कार्यालय में और जहाँ पर मशीन से जो है मार्फिन जांच की जाती वहाँ पर उन्होंने उसको बिठाया था। उसके बाद जो है दलालों और कतिपय मुखिया के जरिए अफीम फैक्ट्री में जिस तरीके से किसानों से रुपए वसूले जाते थे, मार्फिन प्रतिशत बढ़ाने के, पट्टे बढ़ाने के, इस तरीके से जिस तरीके से सिंडिकेट चलता था, इसकी बातें हमने लगातार आप तक पहुँचाई थी। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने खबर की थी। ग्राउंड जीरो जो निकल के किसानों ने हमारे को दर्द उनका बताया था, वो दर्द हमने आप तक पहुँचाया था, प्रशासन तक पहुँचाया था और साथ ही यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उन तक पहुँचाया था। जिसके बाद जो है एसीबी ने भी इस चीज़ को माना है और उन्होंने भी जो है अपने 112 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। उसके अंदर वो चीज़ सब तमाम जो बातें हमने कही थी वो दर्ज की है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से वॉइस एमपी इस मुद्दे पर किसानों से चर्चा लगातार कर रहा है। आज भी हमने किसानों से पूछा किस तरीके से लगातार वॉइस एमपी की टीम जो कहती आ रही थी कि ये सिंडिकेट है, कुछ दलाल और कुछ कतिपय मुखिया इसमें मिले हुए थे, इन तरह की बातें जो हम बार बार कह रहे थे। और जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था, किस तरीके से शशांक यादव ने जो एसीबी को गुमराह किया। यहाँ तक एसीबी ने यह भी कहा है कि अपनी चार्जशीट में कि शशांक यादव ने उनको भी पैसे देने की बात कही है और मामले को रफा दफा करने की बात कही है, जो खुद एसीबी ने उस चार्जशीट में बात कही है। साथ ही जिस तरीके से हम कह रहे थे एक पूरा सिंडिकेट चलता था, उस पर भी मोहर लगती दिखी है। आप खुद सुनिए कि किसानों ने जो हम कह रहे थे उसे लेकर क्या कहा। बहुत बढ़िया करा वॉइस ऑफ एमपी ने जो मीडिया में इस चीज़ को उजागर करा। पहले आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 2 ही फसल का नीति निर्धारण कर रखा है, कह सकते हैं, जिसकी पूरी बोने से लेके उत्पादन तक 2 फसल का इन्होंने, जैसे एक तो अफीम आ गई और एक भांग आ गई, इनकी नीति निर्धारण है। तो इसमें इतना भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे ही पट्टा मिला किसान को, मिलने के बाद जैसे ही वो बुआई करने के लिए जाता है, उसने बुआई कर दी। बुआई के बाद नापने वाले आते हैं डिपार्टमेंट से, वो 1 बार मापते हैं, 2 बार मापते हैं, 3 बार मापते हैं। क्योंकि फसल जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करेगा तो स्वाभाविक है उसके जो डालियाँ हैं वगैरह बढ़ेगी, फीट 2 फीट। जैसे छोटा पौधे को माप लिया, उसमें देख लेंगे, फिर दूसरी बार आएंगे, अरे यार आपने ज़्यादा बो दी, फिर तीसरी बार आएंगे। ऐसे करके किसानों से अवैध वसूली वहाँ से शुरू होती है। अब किसान क्या करेगा बेचारा? किसान को नाप में पत्ता बढ़ के आया, 1 फीट बढ़ गया, 2 फीट बढ़ गया, पूरे खेत को मापेंगे यदि जो पट्टा दिया उन्होंने, तो उसमें स्वाभाविक है कुछ पॉइंट बढ़ के आएंगे। वहाँ से शुरू होती वसूली। पहली वसूली वहाँ करके हो गए, फिर दूसरी वसूली जब तोल पे आएंगे, तोल पे आएंगे, मान लो तोला बेच दिया तो डिपार्टमेंट ने ले लिया, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट के आधार पे आपका पट्टा बढ़िया माल दिया आपने, ये तो बोल देते हैं। उसके बाद यही जाता माल, कहाँ जाता? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्यों जाँच करते हैं भाई? वहाँ पे यदि पट्टा जब तोल करा उन्होंने, जब जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट गलत कैसे साबित हो जाती है आपकी? यदि फैक्ट्री में जाती, फैक्ट्री का टेस्टिंग सिस्टम यहीं पे होना चाहिए। जैसे ही पट्टा यदि पूरा माल ले रहे हैं तो दूसरी वसूली वहाँ होती है। अगर आपका माल अभी ये हो गया, फिर रिपोर्ट आएगी फैक्ट्री से, उसमें निकलेंगे घटिया निकालेंगे, फिर वहाँ अवैध वसूली। और फिर मार्फिन के चक्कर और बिठा दिया, तो मार्फिन जिसमें बैटरी, अब किसान को कैसे मालूम है कि मार्फिन कैसे बिठाएगा? उसने पूरा प्योर माल दे दिया। अब उसका ये गणित, टेक्निकल, ये बायोलॉजिकल लेबोरेटरी का काम है कि उसमें कितनी मार्फिन है। ये मार्फिन का सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। किसानों को इससे भी अवैध वसूली होती है। इन्होंने मार्फिन के आधार पर पट्टा देने के लिए, तो फिर भोले भाले किसानों से मार्फिन तुम्हारे पट्टे में, अब उसको तो जानकारी नहीं है कि मार्फिन कितनी बेटी नहीं बेटी, और उसको बोल देंगे तेरी मार्फिन नहीं है, पट्टा कट रहा है। तो ये इस टाइप से अवैध वसूली का पूरा जाल इस फसल में होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार से भी करते हैं और मीडिया वालों से भी करते हैं कि इस चीज़ को बारीकी से उठाया जाए और इसमें पारदर्शिता लाया जाए। जो मीडिया काम है वाइस एमपी ने किया, वाकई में सही है, वो सराहनीय है। और उसके अलावा जो इसमें भ्रष्टाचार का तो मुद्दा बहुत हाई लेवल पे चलता है, भ्रष्टाचार बहुत होता है। और शुरू बात तो ये है कि जब माल अफीम काश्तकार की तुलती है, वो स्पॉट भी सब काम हो जाना चाहिए। मतलब रिपोर्ट वो मिलती है ना, वो स्पॉट पे हो जानी चाहिए। मेन कारण तो ये, तो स्पॉट पे नहीं होती है। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ माल फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री रिपोर्ट ये नहीं आई, वो नहीं आई, उसमें आपके घटिया हो गया, ये बताते हैं। ऊपर से फ़ोन आते रहते हैं लोगों के, और इस तरह से इसमें जालसाजी चलती है। जी, आपने उठाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के माध्यम से हमको पता चलता है, बाकी हमारे को भी ये नहीं पहुंच पाता कि इतने बड़े अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उनकी
जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, मतलब नीचे कर्मचारी से मेरा मतलब है कि हमारे किसान भाइयों के बीच में से एक मुखिया बनाया जाता है, वो वहाँ तक उनकी जड़ें होती है और मुखिया के द्वारा माध्यम से ही यह सारा भ्रष्टाचार का खेल चलाया जाता है। जो काश्तकार ने तो मीडिया वाले अभी सब आपको बताइए। हाँ, अभी तो सुन रही है, अभी आपको सब आपके सब वक्ताओं ने बताइए, अभी बताया है कि पत्ता लंबा हो जाता है, पत्ता छोटा होता है, उसके बाद लंबा होता है, लंबा होने के बाद उनकी आरी बढ़ जाती है, उनके अवैध पैसे वसूल करते हैं। किसानों को मालूम नहीं होता था कि वास्तव में ये हमसे पैसे मतलब अवैध पैसे लेकर के ये दोहरी नीति अपना करके कि भोले भाले किसानों से पैसे ठग लेते थे। इसमें मुखिया भी मिले हुए रहते हैं और इनकी गैंग मिली रहती है, जिसे साधारण जो आम किसान होते हैं उनको ये मालूम नहीं रहता है। वो अपने अफीम का रकबा बढ़ाने के चक्कर में किसानों से 10,000 20,000 लाखों से रुपए ले लेते हैं, जो बहुत अवैध है। और ईश्वर ने अच्छा किया, जो मुख्य जो आदमी था वही पकड़ में आ गए। हाँ, भाई साहब एमपी ने पूरा किसानों की और अफीम की खास करके मुस्तफा भाई इस पे मतलब पूरा फोकस रहता है उनका, और ज़मीनी हकीकत उनको सब मालूम है कि नीमच ज़िले में क्या क्या होता है, अफीम में क्या है, कहाँ गड़बड़ी होती है, कैसे क्या है, पूरी बात केंद्र तक पहुँचाई। अपने सांसद जी सुधीर जी गुप्ता भी है और सकलेचा जी मंत्री ये प्राथमिकता से उठा रहे हैं, और अब ये है कि वहाँ पीओमओ तक बात पहुँच जाए और नीति बढ़िया बन जाए, किसानों को